कैसा भी कपड़ा हो फ्रेंड, बारीक कपड़ा हो या फिर मोटा कपड़ा हो, आप बिना सिलाई मशीन के उस पर अच्छे से सिलाई कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मोटे कपड़े पर भी हम सिलाई नहीं कर पाते हैं सिलाई मशीन से। अब एक नेल कटर की मदद से आप मोटे से मोटे कपड़े में सिलाई कर पाएंगे। और भी कुछ ऐसी आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी आज, जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद लगेंगी। मतलब आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, कभी ना कभी ये ज़रूरत पड़ी जाती है इन चीज़ों की आपको। यहाँ पर सबसे पहले जो मेरी टिप्स होने वाली है वो होने वाली है लहसुन प्याज को लेकर। अब प्याज को तो हम छील लेते हैं जैसे तैसे करके, बस थोड़ी सी झल उसमें आती है आँखों में, लेकिन फिर भी वो हम काट भी लेते हैं, छील भी लेते हैं। लेकिन लहसुन को छीलने में टाइम लग जाता है। इस तरीके से हम लहसुन को छीलते हैं तो काफ़ी सारा हमारा टाइम भी लग जाता है। ऊपर से हमारे नाखून में अगर लहसुन लग जाए तो नाखून के अंदर ने घाव हो जाता है, दर्द करता है हमारा नाखून, और हम बाकी सारे कामों को करने में भी परेशानी उठाते हैं। अब ये तो हुआ एक तरीका लहसुन को छीलने का, जो नॉर्मल तरीके से सभी छीलते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, लहसुन की कली को बीच से कट कर देना है। 2 भागों में एक कली कट गई है और छिलका इसका पूरा निकल कर आ जाएगा। आपको कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, इसमें कुछ भी दिक्कत आपने नहीं होने वाली है। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा जो लहसुन है वो छिल जा रहा है। तो ये जो ट्रिक है मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। आम तौर पे मैं लहसुन को ऐसे ही छीलती हूँ कि ज़्यादा लहसुन अगर छीलना हो तो चलो पानी में भिगो के रख भी दें, लेकिन थोड़े से लहसुन को कौन भिगो के रखेगा। बस झटपट मैं इसी तरीके से लहसुन को छील लेती हूँ। अब नेक्स्ट आइडिया है मेरा नल क्लीनिंग को लेकर। वॉश बेसिन हो या फिर नल हो, इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है क्योंकि पानी जहाँ पे ज़्यादा खारा होता है वहाँ पर इस तरीके से नल वगैरह हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये जो वॉश बेसिन है कभी भी साफ़ नहीं होता। ये अभी भी साफ़ किया हुआ ही था, लेकिन ये कभी साफ़ नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, कैसे इस पे निशान थे। मैं बहुत परेशान थी इसे साफ़ कर करके, लेकिन नहीं साफ़ हो रहा था। तो मेरे किचन में एक तो ये रखा हुआ था बेकिंग पाउडर, इसका भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रही थी क्योंकि मैं कोई ऐसी रेसिपी नहीं बना पा रही थी जिससे कि मैं इसको यूज करूँ। तो रखा रहता था वैसे ही, सोचा चलो आज इसको भी यूज कर लेते हैं क्लीनिंग में। ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग में भी काम आता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बबल से कैसे उठ रहे हैं, देखिए बेकिंग पाउडर डालने के बाद। अब बेकिंग पाउडर नहीं है तो सोडा भी आप ले सकते हैं खाने वाला। अब यहाँ पर मेरे को हार्पिक रखा हुआ दिखाई दिया तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब इसे कैसे साफ़ करूँ। तो अचानक से ध्यान आया कि जब हम इसे टॉयलेट साफ़ कर सकते हैं तो वॉश बेसिन क्यों नहीं साफ़ कर सकते, क्योंकि वॉश बेसिन और टॉयलेट जो होता है ना एक ही मटेरियल का बना हुआ होता है। तो मैं तो बस पहली बार ट्राई करी थी और पहली बार में ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये खुद की उपज है मेरे दिमाग की। मैं बैठी बैठी यही सोचती थी, रोज़ की बात थी, एक दिन की बात नहीं थी, कि कैसे मैं इसे साफ़ करूँ, क्योंकि मुझे गंदी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। चाहे मैं एक बार खाना पीना लेट कर लूँ अपना, लेकिन इस सफाई में मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती हूँ। तो हार्पिक को लगा के मैंने थोड़ी सी देर छोड़ दिया था, यानी कि 1 मिनट के लिए। तब तक मैंने अपने हाथ में पॉलीथीन पहन लिया, क्योंकि अब मैं करूँगी इसकी क्लीनिंग। हाथ में हार्पिक लगना सही नहीं है। वैसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी तो सेफ्टी होती है अपनी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड, ये जो हार्पिक है ना कितने अच्छे से वाटर की हार्डनेस को ख़त्म कर रहा है। जितने भी जिद्दी दाग थे पानी के, इसमें आयरन के, सब ख़त्म हो जाएंगे। जितने भी थे एक भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर जो मेरे को खुशी मिल रही थी ना, मत पूछिए फ्रेंड। इतनी खुशी मुझे ऐसे मिलती नहीं है, लेकिन आज जो मतलब मैंने किया था, ये बहुत पुराना सा घर है, मतलब सालों पुराना घर है। तो मुझे लगता है जो इसमें रहते थे पहले वो क्लीन नहीं करते थे शायद सही से, तभी तो इसकी कंडीशन ऐसे हुई थी। वरना मेरा वॉश बेसिन और सिंक किचन की कभी एक दाग मिल ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने पॉलीथीन को भी धो के हटा दिया है और अपने हाथ भी अच्छे से वॉश कर लिए थे। अब आप नल को देख लीजिए, लग रहा है ना जैसे अभी मार्केट से ख़रीद के लाए हो नल और अभी लगाया हो, है ना। तो आप खुद देख लीजिए फ्रेंड। तो ये पेंट अभी करवाया था दीवार पे, लेकिन फिर से उखड़ रहा है, शायद नमी के चक्कर से उखड़ रहा होगा। अब आप यहाँ पर मेरी ये वॉश बेसिन भी देख लीजिए फ्रेंड, कितनी चकाचक साफ़ सुथरी क्लीन होगी। और वह इतनी खुश थी, और घर में जब सबने इसको देखा ना, सबने यही सवाल किया कि कैसे साफ़ किया, ये तो साफ़ ही नहीं होता था। तो मेरा एक ही सवाल था, बस जादू किया, और ये जादू किया है मैंने हार्पिक से। तो आप भी
क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर मेरा जो ये टॉपिक होने वाला है सिलाई को लेकर होने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है हमें मोटे कपड़ों में सिलाई करनी पड़ जाती है। इस तरीके के जीन्स के जो बने हुए होते हैं कपड़े, पैंट, कुछ भी कपड़ा हो, तो उसको जब हम सिलाई करते हैं अपनी नॉर्मल सिलाई मशीन से तो सुई टूट जाती है, सिलाई नहीं होती है, मशीन के पैर ख़राब हो जाते हैं। तो इतना रिस्क लेने से फ़ायदा नहीं है, नुकसान हो जाएगा, मशीन ख़राब हो जाएगी। और अगर हम सुई से सिलने के लिए बैठते हैं तो सुई की कभी कभी ऐसा होता है ना, नोक जो होती है ना आगे की वो थोड़ी सी मोटी होती है, या फिर सुई में जंग लग जाता है, जिससे कि कपड़े के अंदर सुई अच्छे से धंस नहीं पाती है और हम सिलाई करने से परेशान होते रहते हैं। अब कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, फटा हुआ कपड़ा वही सिलना तो है ही है। तो आपने ले लेना है नेल कटर। ये देखिए, इसी नेल कटर की मदद लेंगे हम आज सिलाई करने में। इससे तो हम अपने नेल शेप करते ही करते हैं, लेकिन आज इससे हम ये जो सुई हैं इसको भी शार्प करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इधर से इसको घिसेंगे ना तो जो इसमें ये मोटापन है इसकी नोक में वो चला जाएगा। हमारी जो सुई है आगे से बहुत ज़्यादा नुकीली हो जाएगी। दूसरा, इसमें जो जंग वगैरह लगा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ, देखिए कैसे वर्क करती है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने अभी इसको डबल कर लिया है और डबल कर लिया है। देखिए, वैसे तो डबल कपड़े की सिली हुई थी पहले, लेकिन और डबल कर दिया है, यानी कि 4 लेयर आप समझ लीजिए अगर आप समझना चाहते हैं तो। वैसे तो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था अभी ये। अब देखिए फ्रेंड, इसको मैं सिल के आपको दिखा दे रही हूँ। अब मुझे आसानी हो रही है इसको सिलने में, क्योंकि जो हमारी सुई है वो काफ़ी शार्प यहाँ पर हो चुकी थी। तो मेरे पैसे बच गए, क्योंकि एक बार मैं जीन्स की पैंट सिलने के लिए बैठ गई थी अपनी नॉर्मल वाली सिलाई मशीन से, तो पैर भी टूट गए थे और सुई भी चटक के दूर जाके पड़ी थी। फिर हज़ारों रुपए लगे उसकी मरम्मत कराने में दोबारा से, तब जाके मशीन बनवाई थी हस्बैंड ने और 4 बातें सुनाई थी मुझे अलग। तो इतना मैं रिस्क नहीं लेती हूँ फ्रेंड, मैं मशीन में कभी मोटा कपड़ा इस तरीके का नहीं सिलती हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने अच्छे से इसको सिल दिया है इस कपड़े को। अब जो मेरा नेक्स्ट आइडिया होने वाला है ये होने वाला है लोअर की या किसी भी पैंट की डोरी को लेकर। इस तरीके के लोअर जो आते हैं उसमें ये डोरी लगी हुई आती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बड़े जो आदमी होते हैं जेंट्स वगैरह, उनके पजामे की डोरी भी निकल जाती है बाई चांस कभी भी। और अगर छोटे बच्चे पहनते हैं तो छोटे बच्चे तो जानबूझ के निकाल देते हैं, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता, कब क्या कर बैठे कौन जानता है। अब इन सारी दिक्कतों को फेस करना सही नहीं है फ्रेंड, क्योंकि इसकी जो नेफा होता है ये थोड़ा सा पतला सिला जाता है। जहाँ पे डोरी लगी हुई होती है वहाँ पर अच्छे से हम डोरी को सही से सेट नहीं कर पाते हैं, और सेट कर भी पाते हैं, डाल भी पाते हैं तो काफ़ी सारा समय चला जाता है। तो इन सारी परेशानियों को उठाने से अच्छा है आपने ना पीछे की तरफ ना सेंटर में जाके यहाँ पर 2-4 टाँके लगा देने हैं पक्के से, डोरी और कपड़े को एक साथ ज्वाइंट कर देना है। कैसे भी पजामा पहनेंगे बच्चे या हस्बैंड या कोई भी, इसकी जो डोरी है कभी भी बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये कपड़े के साथ अटैच हो चुकी है पीछे से। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइडिया होने वाला है सुई को लेकर। ये सुई हमारी बहुत जल्दी गुम हो जाती है। हम तो सोचते हैं चलो धागा डाल के रखा है अब तो मिल ही जाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर हम खुला धागा छोड़ देते हैं इस तरीके से तो धागा तो निकल जाता है, पता नहीं चलता है हमें धागा कब गुम हो गया, और जो हमारी सुई होती है वो हो जाती है गायब, गुम, और ढूंढना इसको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धागे में अगर सुई होती है तो दूर से दिखाई दे जाती है, हम खोज लेते हैं। तो जब भी आप सुई रखें तो इस तरीके से पीछे की तरफ नोट लगा के रखें धागे में, फिर आसानी से अगर ये कहीं गुम भी हो जाएगी तो आपको आसानी से मिल जाएगी। आई होप फ्रेंड कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ज़रूर। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी मिली। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।